नमस्कार। आज मैं आपके और आपके बच्चों से जुड़े हुए एक अहम मुद्दे की चर्चा करूंगा, स्कॉलरशिप्स की। स्कॉलरशिप बच्चों के एजुकेशन के लिए या आपके एजुकेशन के लिए मिलती है। क्या उस स्कॉलरशिप पर आपको इनकम टैक्स देना होगा या स्कॉलरशिप इनकम टैक्स से एग्जम्प्ट होगी? एग्जम्प्ट होगी तो किस प्रावधान में होगी? कौन कौन सी कंडीशन पूरा करना होगी? और आपके सारे सवालों के जवाब, जो आपके दिमाग में शंका है, उनके जवाब हम ढूंढने की कोशिश करेंगे। ऑनरेबल हाई कोर्ट के कुछ डिसीजंस को समझकर इन डिसीजंस का मैं रेफरेंस दूंगा। आप यदि कोई डाउट हो तो डिसीजंस को पढ़कर आपकी शंकाओं का और भी समाधान कर पाएंगे। लेकिन उस पर जाने के पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट कर दूं कि अभी तक यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, ताकि आप मेरे ऑलरेडी पब्लिश वीडियोस को वॉच कर सकें और आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन भी टाइम पर पा सकें। सबसे पहले तो ये हम जान लें कि स्कॉलरशिप इनकम है, और इनकम है तो इनकम टैक्स एक्ट के प्रावधान एप्लीकेबल होते हैं, और यदि ये एग्जम्प्ट नहीं है तो इस पर इनकम टैक्स देना पड़ सकता है। ये आपके ग्रास टोटल में इंक्लूड हो सकती है। हमको ये जानने के लिए क्या स्कॉलरशिप इनकम टैक्स से एग्जम्प्ट होगी। इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 10 में जाना होगा, जहां पर उन इनकम के बारे में बताया गया है जो इनकम से एग्जम्प्ट हैं, जो टोटल इनकम में इंक्लूड नहीं होती है। तो चलिए हम सेक्शन 10 में जाते हैं, और जब सेक्शन 10 में जाते हैं तो वहां पर हमको सेक्शन 10 का क्लास 16 मिलता है। क्लास 16 में यह कहा गया है कि स्कॉलरशिप्स ग्रांटेड टू मीट द कास्ट ऑफ एजुकेशन टोटल इनकम में इंक्लूड नहीं होंगे। इसका मतलब एग्जम्प्ट होगी। तो चलिए यहां से हमको ये पता चला कि सेक्शन 10(16) एक ऐसा सेक्शन है जिसमें स्कॉलरशिप यदि वो कास्ट ऑफ एजुकेशन के लिए दी गई है तो वो इनकम टैक्स से एग्जम्प्ट होगी। लेकिन क्या इसके लिए कोई आपको एविडेंस देना होगा, प्रूव करना होगा? तो हमने जब सेक्शन पढ़ा था तब ये क्लियर हो गया था कि जो पेमेंट थे वो स्कॉलरशिप के नेचर का होना चाहिए। और दूसरी बात, ये एजुकेशन की कास्ट को इनकर करने के लिए दिया होना चाहिए, तभी सेक्शन 10(16) के प्रावधान एप्लीकेबल होंगे। अब हम ये समझने की कोशिश करें कि क्या एजुकेशन के कोई स्पेशल क्वालिफिकेशन निर्धारित है, उसी क्वालिफिकेशन को करने पर स्कॉलरशिप एग्जम्प्ट होगी। इसे समझने के लिए हम ऑनरेबल हाई कोर्ट के डिसीजन में जाते हैं, कर्नाटक हाई कोर्ट के, जहां पर ए रत्नाकर राव वर्सेस एडिशनल सीआईटी में ऑनरेबल कर्नाटक हाई कोर्ट ने कहा कि once it is established that the amount received was in the nature of a scholarship, though the exemption given under the United States law was limited to $300 per month on the ground that the course of education was not leading to degree. There being no such restrictions under section 10(16) of the Income Tax Act 1961. उन्होंने कहा कि यूएस के अंदर यदि एजुकेशन डिग्री को लीड नहीं करता तो उसके लिए जो स्कॉलरशिप दी गई है उसका एग्जम्पशन $300 तक एग्जम्प्ट होता था पर मंथ। लेकिन हमने सेक्शन 10(16) देखा, वहां पर ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। तो ऑनरेबल हाई कोर्ट ने कहा कि सेक्शन 10(16) में ऐसी कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, ऐसा कोई कंडीशन नहीं है कि ये स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन के लिए मिलेगा। इसलिए जो भी अमाउंट मिला है कास्ट ऑफ एजुकेशन को इनकर करने के लिए,
वो एग्जम्प्ट होगा। एक और सवाल जो हम सबके दिमाग में आता है कि स्कॉलरशिप कास्ट ऑफ एजुकेशन से ज्यादा मिल गई, हमने स्कॉलरशिप में से भी कुछ अमाउंट सेव कर लिया, तो क्या एग्जाम्पशन सिर्फ उसी अमाउंट तक होगा जिस एक्सटेंट तक आपने कास्ट एजुकेशन के लिए इनकर की है? इसको समझने के लिए हम ऑनरेबल मद्रास हाई कोर्ट के डिसीजन में जाते हैं जो उन्होंने CIT वर्सेस VK बालचंद्रन को दिया था। ऑनरेबल हाई कोर्ट ने कहा दैट सिंस द पर्पस टू मीट द कास्ट ऑफ एजुकेशन, द क्वेश्चन वेदर द क्वांटम ऑफ पेमेंट इज एडुकेट और इनएडुकेट, पर्पस कास्ट ऑफ एजुकेशन है। अब वो जो अमाउंट है स्कॉलरशिप का वो कास्ट ऑफ एजुकेशन से कम है या ज्यादा है, पर्याप्त है अपर्याप्त है, इस बात का रिलेवेंस नहीं है। क्या जरूर उन्होंने कहा कि स्कॉलरशिप में ओनली मीट द पार्शियल कास्ट ऑफ एजुकेशन, स्टिल इट विल बी स्कॉलरशिप विद इन द मीनिंग ऑफ सेक्शन 1016। यदि स्कॉलरशिप कास्ट ऑफ एजुकेशन से कम है तब भी वो स्कॉलरशिप रहेगी अंडर सेक्शन 1016। ऐसा भी हो सकता है कि जो स्कॉलरशिप है वो कास्ट ऑफ एजुकेशन ज्यादा है तो वो भी स्कॉलरशिप ही रहेगी। ऑनरेबल हाई कोर्ट ने कहा अगेन a scholarship might in a given case prove to be more than enough for meeting the cost of education, and the scholar may make a saving out of it or even spend the surplus otherwise। कास्ट ऑफ एजुकेशन से ज्यादा है उसमें से सरप्लस निकल जाता है या जो बचा हुआ अमाउंट किसी दूसरे पर्पज के लिए भी खर्च कर सकता है। तो ऑनरेबल हाई कोर्ट ने कहा कि इट इज नॉट द एप्रोप्रिएशन ऑफ द स्कॉलरशिप दैट मैटर्स, किस तरह से स्कॉलरशिप को खर्च किया गया वो इंपॉर्टेंट नहीं है। क्या इंपॉर्टेंट है? इफ द होल ऑब्जेक्ट ऑफ द पेमेंट इज टू मीट द कास्ट ऑफ एजुकेशन ऑफ अ पर्सन देन दैट इज इनफ। उन्होंने कहा कि यदि पर्पस स्कॉलरशिप देने का कास्ट ऑफ एजुकेशन है देन दैट इज इनफ, उसके आगे जाने की हमको जरूरत नहीं है। नो फर्दर इंक्वायरी इज कॉल्ड फॉर in order to exclude the amount from the taxable total income under section 1016। उन्होंने कहा कि ये जानने के लिए कि कौन सा अमाउंट अनस्पेंड रहा, एजुकेशन कार्ड से कितना अमाउंट ज्यादा मिला, इसको जानने के लिए फर्दर इंक्वायरी करने की जरूरत नहीं। एक और इशू जो ऑनरेबल हाई कोर्ट ने डिसाइड किया कि क्या फॉरेन सिटीजन जो इंडिया के अंदर एजुकेशन लेते हैं उनको स्कॉलरशिप मिलती है और इंडियन सिटीजन जो फॉरेन में एजुकेशन लेते हैं और उनको स्कॉलरशिप मिलती है, उसके अलग अलग मापदंड हो सकते हैं, स्टैंडर्ड हो सकते हैं, अलग अलग तरह से सेक्शन 10 सेक्शन को अप्लाई किया जा सकता है। ऑनरेबल हाई कोर्ट ने CBDT द्वारा इशू किए गए सर्कुलर्स इंस्ट्रक्शंस की चर्चा करते हुए कहा इन द केस ऑफ CIT वर्सेस VK बालचंद्रन, ऑनरेबल मद्रास हाई कोर्ट ने कहा there cannot be one rule for foreign students receiving scholarship in India and the tax treatment of such scholarships under the IT Act, and quite a different rule or a contrary application of the same rule so far the Indian students in foreign parts are concerned। उन्होंने कहा कि जो फॉरेन स्टूडेंट्स हैं इंडिया के अंदर स्टडी कर रहे हैं उनको स्कॉलरशिप मिल रही, उसके लिए कोई और रूल, और जो इंडियन स्टूडेंट्स हैं फॉरेन में स्टडी कर रहे हैं उनके लिए कोई डिफरेंट रूल। ऐसा नहीं हो सकता। जो रूल सेक्शन 1016 दोनों केस में एक ही तरह से एप्लीकेबल होगा। द एसेंस ऑफ स्कॉलरशिप इज दैट इट शुड पे फॉर द एजुकेशनल एंटरप्राइजेस ऑफ ए मेंस परस्यूट आफ्टर नॉलेज। क्या है स्कॉलरशिप? उसका एसेंस ये है कि वो एजुकेशन के लिए दी गई है, और यदि दी गई है तो वो सेक्शन 10 सेक्शन में एग्जम्प्ट होगी, वो चाहे फॉरेन स्टूडेंट को दी गई है चाहे इंडियन स्टूडेंट को दी गई है। इफ स्कॉलरशिप आर गिवन फॉर सच ए पर्पस it cannot matter whether the recipient is of the Indian origin or is of the foreign origin
ऑनरेबल हाई कोर्ट ने कहा। एक सवाल और सामने आता है कि यदि आप कोई मेडिकल एजुकेशन या कोई टेक्निकल एजुकेशन कर रहे थे और वहां पर आपको स्कॉलरशिप मिल रही थी, उसके बाद आपने वहां पर काम करना चालू किया, आपको वेजेस और सैलरी मिले, तो क्या वेजेस और सैलरी भी स्कॉलरशिप माना जाएगा? इसको जानने के लिए हम ऑनरेबल मद्रास हाई कोर्ट के डिसीजन में जाते हैं, जो उन्होंने डॉक्टर वी महादेव वर्सेस CIT में रेंडर किया था। उन्होंने इस केस में जो सर्टिफिकेट था हॉस्पिटल का जहां से अमाउंट मिला था, उसमें क्लियरली मेंशन किया गया था कि अमाउंट पे, वेजेस या ओवर टाइम वर्क के लिए है। ऑनरेबल ट्रिब्यूनल ने कहा कि जो पैसा मिल, जो अमाउंट रिसीव हुआ है, वो रिम्यूनरेशन है फॉर सर्विस स्टैंडर्ड, और एसएससी ये एस्टेब्लिश करने में असफल रहा। उसने कोई ऐसे एविडेंस प्रोड्यूस नहीं किया जिससे ये माना जा सके कि वो जो पेमेंट्स हैं वो एजुकेशन की कास्ट को इनकर करने के लिए दिए गए। जब ये मैटर ऑनरेबल हाई कोर्ट के पास गया तो उन्होंने कहा, इट इज डिफिकल्ट टू एक्सेप्ट दैट एनी ओवर टाइम चार्जेस, पे और वेजेस हैज बीन ग्रांटेड टू मीट द कास्ट ऑफ एजुकेशन। ये कैसे माना जा सकता है कि जो पे और वेजेस हैं और ओवर टाइम है वो कास्ट ऑफ एजुकेशन के लिए दिए गए, so as to make it a scholarship within the meaning of section 1016 of the IT Act, इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 1016 में ओवर टाइम, वेजेस और सैलरी को तो स्कॉलरशिप नहीं माना जा सकता। एक और क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा होगा कि कभी कभी आपका एम्प्लॉयर आपके बच्चों को स्कॉलरशिप देता है उनकी कास्ट ऑफ एजुकेशन करने के लिए। आपके एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय की रिलेशनशिप है, तो एम्प्लॉयर या फॉर्मर एम्प्लॉयर से जो एम्प्लॉय को मिलता है वो सैलरी होता है, और यदि स्कॉलरशिप है तो वो परक्विजिट के रूप में माना जा सकता है। तो ऐसा ही क्वेश्चन सामने आया कि क्या स्कॉलरशिप परक्विजिट है और वो अंडर द हेड सैलरी एसएससी के केस में टैक्स होगा। ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट ने CIT वर्सेस CBL करके केस में कहा कि डिपार्टमेंट ने कभी भी ये नहीं कहा कि जो अमाउंट मिला है वो स्कॉलरशिप नहीं है, और यदि वो स्कॉलरशिप है, एजुकेशन कास्ट को इनकर करने दी गई है, तो वो एग्जम्प्ट होगी अंडर सेक्शन 1016। यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो अपनी राय जरूर शेयर कीजिएगा, और इस वीडियो की लिंक अपने साथियों तक भी शेयर करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।